जो जनता मेरे को शासक बन के आज मेरा प्रप्रथम अधिवेशन को मेरे को भेज दिया। लोग बसव कल्याण की महाजनता मेरे को उपचुनाव में इलेक्ट किए, इसलिए विशेष गमन माननीय मुख्यमंत्री मेरे को देंगे। बसव कल्याण की पूरी अभिवृद्धि के लिए मैं काम करूंगा। एक हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए वक्त कम पड़ने वाला है, क्योंकि बसव कल्याण में मुद्दे बहुत ज़्यादा। आगे वाला 5 साल भी वो मेरा ही है, तो कम कैसा गिरेगा? कम से कम 25 साल आने वाला मेरी है, क्योंकि लोगों के ऊपर उतना उम्मीद मेरे को है। कम टाइम की सवाल ही नहीं। मैं कांग्रेस मुक्त बसव कल्याण कर रहा हूँ। जो 71,000 वोट मेरे को बसव कल्याण की महाजनता दिए, अब आप आगे देख लीजिए, 1 लाख के ऊपर मैं बसव कल्याण में वोट ले लेता हूँ। आपके सपने हमारे अपने न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल FM गाइड में। दोस्तों हम अभी इसी वक्त लेजिस्लेचर्स होम बैंगलोर में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसव कल्याण के MLA जनाब शंडू सलगर साहब। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आज असेंबली मानसून सेशन का आगाज़ हुआ और ये 10 दिन चलेगा, तो आइए इसी बारे में शंडू सलगर साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो सर, ये आपका पहली मर्तबा था कि आपने असेंबली में कदम रखा हो, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं प्रप्रथम बसव कल्याण महाजनता को कोटि कोटि अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि उसी की वजह से आज मैंने शासक बन के मेरे को मौका दिया प्रप्रथम अधिवेशन में भाग लेने का। इसी की वजह है बसव कल्याण की महाजनता, क्योंकि ज़िंदगी भर बसव कल्याण की महाजनता को मैं भूल नहीं सकता हूं। ये मेरा पहली अधिवेशन है और पहला डे है। आज तो विशेषता कई सारे विषय तो डिस्कस तो कल से शुरू होगा। आज सिर्फ जो हमारे एक्स मिनिस्टर्स, जो कर्नाटक के एक्स MLA MLC और फ्रीडम फाइटर्स जो गुजर गए, उनकी सिर्फ संताप सूचना का आज सभा हो गए। कल से शुरू होता अधिवेशन, प्रप्रथम अधिवेशन। आज जैसे ही असेंबली का दरवाज़ा खुला, उसके साथ कई सारे मसले मसाइल भी खड़े हो गए। कांग्रेस ने जिस तरह सड़क पर बैलगाड़ी उतारी और ये कहा कि जो बीजेपी जो है वो मुख्तलिफ महकमा डिपार्टमेंट्स में जो प्राइस का हाइक हुआ है उसको लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो उस बारे में आप क्या कहें? जो कांग्रेस अभी अपोजिशन में है, कौन अपोजिशन रहता उनका अपोज करने का वो धर्म भी रहता, मगर जो अपोजिशन वो करना है कोई बेस नहीं है उसके लिए। जैसे कोरोना की महामारी जो विश्व में कहीं सारे अमेरिका जापान जैसे देश इसको हारे इसके सामने, मगर भारत इसके सामने जीते। 130 करोड़ जनसंख्या है भारत की, इसकी कारण है हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब। इसलिए थोड़ा कुछ जो रेट्स जो हाइक होता ना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है वो, इसलिए बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो कहीं सारे चीज़ कम कर सकता है बोले तो कम करेंगे, उसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब लोग के हित के लिए बिल्कुल अच्छे डिसीजन लेंगे। सर, अंतिम सवाल आपके लिए, जितने भी बसव कल्याण के लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनके लिए कोई विशेष मैसेज? तो मैं बसव कल्याण जो जनता मेरे को शासक बन के आज मेरा प्रप्रथम अधिवेशन को मेरे को भेज दिए, मेरे मन में है कई सारे बसव कल्याण के जो अनुभव मंडप के बारे में, और जो पूरे 17 जो तालाब है ना तिपरांत ऐसे, उसका पानी के बारे में लोगों के लिए, और जो हमारा कहीं सारे इश्यूज़ है। कम से कम बसव कल्याण में 10,000 गरीब लोगों को घर नहीं है, 3 शेड के घर में जी रहे, उसको घर देने का वो भी मैं अधिवेशन में सब्जेक्ट लेने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत आज जो फ्लड आने से रोड भी बहुत डैमेज हो गए, कहीं रोड के लिए एक्स्ट्रा बजट भी माननीय मुख्यमंत्री और हमारा PWD मिनिस्टर को मैं विनती कर रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है, क्योंकि जो लोग बसव कल्याण की महाजनता मेरे को उपचुनाव में इलेक्ट किए, इसलिए विशेष गमन माननीय मुख्यमंत्री मेरे को देंगे। बसव कल्याण की पूरी अभिवृद्धि के लिए मैं काम करूँगा। तो सर, एक हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए वक्त कम पड़ने वाला है, क्योंकि बसव कल्याण में मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। चलो है, मेरे में कम टाइम तो है, तो मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ आगे वाला 5 साल भी वो मेरा ही है, तो कम कैसा गिरेगा मेरे को? ये भी अभी ये 17-18 महीना ये है और 5 साल है, और उससे क्या उसके आगे जो है वो मेरी है। कम से कम 25 साल आने वाला मेरी है, क्योंकि लोगों के ऊपर उतना उम्मीद मेरे को है। कम टाइम की सवाल ही नहीं पड़ता, इसलिए बिल्कुल जो बसव कल्याण का पर्स कट्टा समझो, अनुभव मंडप समझो, और G+3 घर का भी मैं थोड़ी दिन में मैं पूजा करने वाला हूँ।
कम से कम बसवा कल्याण नगर की लोगों को 4000 लोगों को, गरीब लोगों को घर देने का काम भी मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। इसलिए टाइम कम की बात ही नहीं आता। आगे आने वाला 25 साल मैं बसवा कल्याण में, मेरा एक पार्टी की प्रोग्राम था, उस बोला मैं कांग्रेस मुक्त बसवा कल्याण कर रहा हूँ। जो 71,000 वोट मेरे को बसवा कल्याण की महाजनता दिए, अब आप आगे देख लीजिए 1 लाख के ऊपर मैं बसवा कल्याण में वोट ले लेता हूँ। धन्यवाद। चलिए, जितने भी चीज़ें आपने सुनी, इतनी बात तो तय है दोस्तों कि आज असेंबली का दरवाज़ा जिस तरह से खुला है, उसी दरवाजे से कई सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। और ये जो 10 दिन का सेशन चलेगा, अब देखना ये है कि क्या क्या मुद्दे वो हैं जिन पर डिस्कशन होगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं MLA शंडू सलगर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।